25 अधिक बढ़ गया। चलिए 25 हो तो 27 भी होते हैं, 28 भी ठीक हो जाएंगे। चलिए बोलिए ऐसा मैं विश्व धर्म की और से जरा जोर लगा के ऐसा बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की, उपस्थित संघ की धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, बहनों, देवी देवताओं और यहाँ पर जो असुर आदि राक्षस भी बैठे हैं तो उनके लिए भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। आज हम फिर दीक्षा दिवस मनाने बैठे हैं, उनकी दीक्षा मना रहे हैं जिनके पास विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान कपूरक्तस तपस्वी सप्तसस्यते। एक आदर्श श्लोक हम अपने सामने रख लेते हैं और इस आदर्श के सामने हम मेरी भावना की 4 पंक्तियां सामने रखते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साथ भाव धन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निश्चित तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साध जन के दुख समूह को करते हैं। ऐसे ज्ञानी साध जन के दुख समूह साधु सब बन रहे हैं और बन जाएंगे और बनते हैं। भारत देश साधुओं का देश है। इस देश में साधु के प्रति अपार श्रद्धा है। दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को साधु के साथ भेज दिया था। साधु की श्रद्धा। रावण ने सीता का हरण कर किया था तो साधु का वेश बना करके किया था। अगर साधु का वेश नहीं बनाता तो रावण सीता का हरण नहीं कर सकता। मगर एक ध्यान रखना कि साधु वही कहलाएगा शुद्धोपयोग जिसके अंदर भीतर में आशा और शुद्धोपयोग उनके ही आता है। गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग न हुआ है, न होगा, न हो सकता। जिनके विषयों की आशा नहीं है, विषयाशा वसाती को निरारंभो परिग्रहा, परिग्रह के साथ साधु नहीं हो सकता और साधु के साथ परिग्रह नहीं हो सकता। जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु 2 कौड़ी का है, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है, धन नहीं है, परिग्रह नहीं है, वो श्रावक भी 2 कौड़ी का है। अब बात ये आती है कैसे ऐसे विचार आ जाते हैं कि दीक्षा लेना। आप लोग कभी आए? कितने लोगों को आए? हाथ उठाए। 1 2 3 4 5। महाराज की व्यवस्था इनकी फटाफट कीजिए। और आज जो है ना व्यवस्था पक्की है। अब सवाल इस बात का होता है, कुछ लोग सोच लेते हैं फिर भी दीक्षा नहीं ले पाते हैं, और कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं और आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। आज पुनः उन्हीं मुनियों को याद करना है जिन्होंने आज के दिन दीक्षा ली थी, उन आरिका माँ को याद करना है जिनने आज के दिन दीक्षा ली थी, और ऐसे छुल्लक जी को भी याद करना है हमें जिन्होंने आज के दिन दीक्षा ली थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वह भव्य प्रसाद उनको ही मिलता है जो भव्य जीव होते हैं। ये प्रसाद गुरुओं का हर किसी को मिलने वाला नहीं। पर एक विचार करना है, एक चिंतन अपने अंदर लाना है कि जहां पर हम स्थिर हो जाएं कि दूसरे की दीक्षा देख करके
स्वयं दीक्षा के जब तक परिणाम ना आए तब तक दीक्षा महोत्सव मनाना हमारा सिर्फ औपचारिकता है, ओनली फॉर्मेलिटी। अब हमें एक छोटा सा चिंतन अपने अंदर लाना है कि जिसके 4 चीजों पर सोचने की बात आ जाए कि पहली बात तो यह जाए कि जन्म जरा मृत्यु इस संसार की बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी ने बहुत तपस्या की होगी, साधना की होगी, सब करते हैं कि मरना छूट जाए, हम मरे नहीं। बताओ कितने लोग मरना चाहते, हाथ उठाओ। जो मरना चाहते हो वो हाथ उठाएं, उठाओ ना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरना चाहता। कौन है? कौन दादा उठा रहे हैं? फिर से उठा, पूरा हाथ उठा। हाँ, एक दादा उठाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। मरता क्या नहीं करता? जो मरना, दीक्षा कौन लेता है? मरता क्या नहीं करता, जो सोच लेता अब बस। एक बार आप लोगों से कोई पूछे, महाराज जी से, किसी महाराज जी से पूछना, महाराज जी आप सामायिक में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? तो मेरे से किसी ने पूछा कि आप सामायिक में क्या सोचते हैं? मैंने कहा मैं ये सोचता हूं कि तीसरे दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई आपको ज्योतिषी, अगर कोई आपको पंडित, कोई केवल ज्ञानी ये बता दे कि तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो आप बोलिए क्या करेंगे? सब छोड़ देंगे कि सबकी व्यवस्था बनाएंगे? छोड़ना और व्यवस्था बनाने में बहुत अंतर होता है। आप एक बात के छोड़ेंगे तो छोड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग छोड़ते हैं और कुछ लोगों का छूट जाता है। आपका छूटना निश्चित है, पर छोड़ देने में आपकी वीरता है और छूट जाने में कायराना है। अब आप कि तीसरे दिन अगर आपकी मृत्यु होना है, निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता है इस मृत्यु को, क्योंकि अहमिंदोवा जिनिंदोवा कोई नहीं टाल सकता है। जिसको एक गीत पर पूरी की पूरी श्रद्धा हो जाएगी, वह दीक्षा जरूर ले लेगा। वो फिल्मी गाना है, तुम लोगों ने कभी सुना है? कौन सा गाना है? कश में वादे प्यार वफा सब, बातें बातों का क्या, कोई किसी का या नहीं है, नाते नातों का क्या, कसमें वादे प्यार। अब सब लोग कहते हैं या कोई अपना नहीं है। अच्छा, कौन कौन का क्या क्या है? विनोद जी, आपका कोई है कि नहीं है? यहाँ आप तो सम्यक दृष्टि होंगे ना, तो सम्यक दृष्टि हमेशा एक बात कहता है कि कोई यहाँ पर मेरा है ही नहीं, न था, न है, न रहेगा। और जब कोई मेरा था नहीं है, नहीं रहा नहीं है, न रहेगा। और बहुत बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों को देखा है, मौत की बात सुनकर के रोते हुए देखा है। जो मौत की बात सुनकर के खुशी मनाने लगे या गंभीर हो जाए और आत्मचिंतन करने लगे कि मैं अविनाशी तत्व हूं। मैंने आज एक कहानी लिखी, मरता क्या नहीं करता। वो मेरी कहानी एक बहुत अच्छी कहानी बनी कि दंगाइयों ने जिसका मकान चारों तरफ से घेर लिया हो, दरवाजा तोड़ रहे हो, आग लगा रहे हो दंगाई, और भीतर बैठे लोग क्या सोच रहे होंगे? तो वो कहते हैं अब मरना तो निश्चित है, तो मरता क्या नहीं करता। डर करके भीतर बैठेंगे तो भी मरना है, और बाहर निकाल करके दो दो हाथ करेंगे तो भी मरना है। मरना तो निश्चित है, तो जब मरना निश्चित है तो क्या होगा? होगा मसीहा सामने तेरे, तो भी ना बच पाएगा, तेरा ही तो खूनी आखिर तुझको आग लगाएगा।
में उड़ने वाले। अब वैराग होगा कि नहीं होगा तुम लोगों को? आ गया वैराग? किस किस को वैराग आ गया? हाथ उठाओ। नहीं आया। क्यों नहीं आया वैराग? कहा गया भाई? जब ये बात तो उसने गलत कही कि सही कही कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का यहाँ नहीं है, नाते हैं नातों का क्या कोई किसी का यहाँ है ही नहीं है, तो तुम्हारा कौन है? अब जो छायक सम्यक दृष्टि है और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, वो भी ये कहता तो है कि सारा पुद्गल का परिणमन नष्ट होने वाला है, पर भाई के ऊपर चक्र कैसे चला देता? भाई के ऊपर चक्र क्यों चला देता है? इस पर आपने कभी सोचा है क्या? तो भाई के ऊपर चक्र चला सकता है तो आज सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो कसाय के उदय में उसने चक्र चला दिया, तो उसको ये पता नहीं था कि ये सब इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सिकंदर भी गया, दोनों हाथ खाली थे और न हाला थे हवाली थे, पर सिकंदर जा रहा था दोनों। सबको पता है ना पक्का? अच्छा, मरना किस किस को नहीं है? वो हाथ उठाए जिसको मरना नहीं है, हाथ उठाओ। अब ये बात तय है कि सबको मरना कोई चाहता नहीं है। अब दीक्षा काय को ले? यदि कोई हमारे लिए आश्वासन दे दे कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मैं दीक्षा नहीं लूंगा। मृत्यु को कोई रोकने वाला मिल जाए तो, पर कोई नहीं मिल सकता है। अब जब मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकता है, मृत्यु सुनिश्चित है, बुढ़ापा सुनिश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म सुनिश्चित है, लेकिन इसके बाद अगर आपकी सब चीजें सुनिश्चित हैं, शरीरम व्याधि मंदरम, शरीर है तो व्याधियों अवश्य होंगी, जब ये सब चीजें आपके पास हैं तो फिर आप वैराग्य क्यों नहीं? जाति जरूर रोग मरणात और शोक सहस्र दीपता, दुस्सह नरक पतन संत्रस्त धिया प्रतिबुद्ध चेतसा, जीवित मम्बु बिंदु चपलम तड़दब्र समा विभूतिया। ये विभूति ये वैभव भी आपका जो कुछ है ये साथ में जाने वाला है ना? पक्का है? जाएगा ना? जाएगा। एक बार क्या था, एक दादाजी थे, बहुत दुकान 6 बजे खोल लेते थे और शाम के 10 बजे तक दुकान नहीं छोड़ते थे। उनका एक पोता बोलता है, दादाजी हाँ बेटा, आज हम सपने में स्वर्ग चले गए थे। अरे चले गए थे? हाँ बिल्कुल सही में चले गए थे। तो वहां क्या हुआ? बोले दादाजी वहां पर आपके पिताजी मिले थे। अच्छा, और कौन मिला था? बोले उनके भी पिताजी मिले थे और उनके भी पिताजी मिले थे। अच्छा, कैसे थे? अरे बोले सब बढ़िया मस्त, पर बोले सबके कपड़े फटे थे। कपड़े फटे थे? हाँ। बोले स्वर्ग में सब कुछ मिलता है दादाजी, सुई धागा नहीं मिलता। धागा भी मिल जाता बस सुई नहीं मिलती। तो उन्होंने ये कहा जब तुम्हारे दादाजी यहाँ आए स्वर्ग में तो एक सुई उनके हाथ जरूर भेज देना। अरे बोले पागल है, सुई तो वहां ले ही नहीं जा सकते। जब वहां सुई नहीं ले जा सकते हैं तो जिसके लिए तुम रात दिन पागल बने जा रहे हो कमा कमा करके, 6 बजे से आकर के दुकान पर बैठ जाते हो सुबह के और शाम के 10 बजे तक बैठे रहते हो। हम सब लोग दुकान छोड़ के चले जाते हैं और आप बैठे रहते हो। इसका मतलब क्या है? सुई भी नहीं ले जा सकते ना? नहीं ले जा सकते, पक्का है? तो जब पक्का है तो फिर तुम्हें किसके लिए जोड़ रहे हो? लेकिन विडंबना इस बात की होती है जब मुझे ये लगता है जो अपने आप को एक बहुत बड़ा सच कह दूं कि बहुत सारे लोग ये तो कहने को सब कह देते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी ना आवे बार है, अपनी ना आवे बार। सबको मरना है लेकिन अपन को मरना क्या?
किस किस को मरना है? सबको मरना है, लेकिन अपन को मरना है क्या? नहीं मरना। तो अपन को जब मरना नहीं तो काय को दीक्षा ले रहे फालतू में? दीक्षा तो जब लेंगे जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे। तो जिन्होंने दीक्षा ली है उनके लिए मैं धन्य मानता हूं, और उनके लिए लौकांतिक देव भी आकर के, अगर वो चौथे काल में दीक्षा लेते तो लौकांतिक देव आकर के उनका समर्थन करते हुए धन्यवाद 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 कहते। आज हम भी उनके लिए धन्यवाद कह रहे हैं कि वो दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दीक्षा के पहले ये तत्व का निर्णय कर लिया। अच्छा बताओ, किसको ये निर्णय नहीं है कि हम मरेंगे? किसका निर्णय नहीं है? आपका क्या नाम भाई साहब? हाँ, विनोद जी, इनका क्या नाम है? धीरज, चैतन्य। अरे वाह, चैतन्य जी बताओ, संसार में जितने लोग, सबको मरना ना निर्णय है, कोई भी बचेगा तो नहीं। अपन मरेंगे कि नहीं मरेंगे? शरीर अपेक्षा तो छोड़ दो, आप तो कोई भी अपेक्षा से कह लो, मृत्यु तो है ना। अब जब हमारा मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु निश्चित है, जो कुछ है यहीं छूटना है, साथ में जाना नहीं है, तो फिर तुम 3 दिन के लिए कमाने क्यों बैठ गए? अब क्या करो? चलो दीक्षा ले लो। सुकमाल मुनि के लिए पता लग गया था, सुकमाल मुनि को पता लग गया था कि हमारी मृत्यु तीसरे दिन है, तो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी। और तुम लोगों को पता लग जाए तो क्या तुम दीक्षा लोगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हम देंगे या नहीं देंगे बात एक अलग है। कोई भी देने वाला मिल जाए, यदि दीक्षा लेने वाला है तो दीक्षा देने वाले निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब आप क्या लेना चाहते हो? आपका वैभव सब कुछ यहीं छूटना है, आपका सब कुछ यहीं रह जाना है। जब सब कुछ यहीं रह जाना है तो फिर दीक्षा के परिणाम आपके जरूर होंगे। ऐसे दीक्षा के परिणाम जिनके होते हैं, उनकी आत्मा के कल्याण के लिए हम भावना भाते हैं और उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। ऐसे मुनीश्वरों के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुनि श्री निरामय सागर जी की अमृत